नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम बीते दिनों की बात में आपका स्वागत है। इस नए प्रोग्राम की पहली कड़ी के रूप में हम आपको पत्रकारिता जगत की एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसने खोजी पत्रकारिता के इतिहास को बदल कर रख दिया था। ये कहानी है नीली ब्लाई की। नीली ने अंडरकवर रिपोर्टर के रूप में न्यूयॉर्क के एक पागलखाने में मची लूट का पर्दाफाश किया था। यह पर्दाफाश उसने ऐसे किया कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। आइए देखते हैं आर्ट और थिएटर कवर करने वाली एक साधारण रिपोर्टर नीली ब्लाई कैसे बनी, कैसे रातों रात वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। न्यूयॉर्क वर्ल्ड का एडिटर अपने अखबार की नौजवान और खूबसूरत रिपोर्टर नीली ब्लाई को एक बहुत ही खतरनाक लेकिन दिलचस्प मिशन के लिए तैयार कराने की कोशिश कर रहा था। उसने नीली से कहा कि हम तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि तुम वहाँ जाकर कोई सनसनीखेज खुलासा करो। हाँ, तुमसे ये आशा ज़रूर है कि चीज़ों को जिस तरह से देखो वैसे ही लिख डालो, बुरी हो तो बुरी और अच्छी हो तो अच्छी। नीली एडिटर की बातें सुनकर मुस्कुराई थी। उसको मुस्कुराता देख एडिटर ने नीली से कहा कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट मुझे डरा रही है। एडिटर की बात सुनकर नीली ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, अब मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराऊंगी। भारी कदमों के साथ एडिटर के कमरे से बाहर निकल गई थी। वहां से निकलने के बाद नीली उस दिलचस्प और ख़तरनाक मिशन के लिए खुद को तैयार करने लगी। हालांकि नीली को खुद पर भरोसा था, लेकिन मिशन के खतरों के मद्देनज़र उसने खुद को तैयार करने में काफ़ी समय लगाया। यह मिशन था न्यूयॉर्क स्थित ब्लैकवेल आइलैंड पागलखाने के काले कारनामों की वास्तविकता से जनता को अवगत कराने का। चूँकि पागलखाना एक द्वीप पर स्थित था, इसलिए आम लोगों की बात कौन करे। वहाँ इलाज करवा रहे मरीजों के रिश्तेदारों का भी पहुँचना मुश्किल था। लिहाजा इस काम को न्यूयॉर्क वर्ल्ड ने अपने हाथों में ले लिया और वहां की कार्य प्रणाली पर एक विस्तृत और वास्तविक रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया। अखबार के एडिटर के पास इस काम के लिए नीली ब्लाई से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं सूझा। नीली ब्लाई का असली नाम एलिजाबेथ जेन कोक्रेन था। जब 1887 में पिट्सबर्ग डिस्पैच ने एक बार फिर उसे थिएटर और आर्ट्स की रिपोर्टिंग का काम सौंपा, तो उसने यह फैसला कर लिया कि अब पिट्सबर्ग डिस्पैच में उसके दिन पूरे हो चुके हैं। यहाँ से निकलने के बाद उसने सीधे आधुनिक पत्रकारिता के पितामह कहे जाने वाले जोसेफ पुलित्जर के अखबार द न्यूयॉर्क वर्ल्ड का रुख किया। ये एक ऐसा कदम था जो उसे गुमनामी के अंधेरे से निकालकर पत्रकारिता की शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला था। क्योंकि द न्यूयॉर्क वर्ल्ड में कदम रखने के कुछ ही वर्ष बाद नीली को अखबार की तरफ से एक अंडरकवर रिपोर्टिंग की पेशकश की गई। अखबार के एडिटर ने इस रिपोर्टिंग से जुड़े खतरों को देखते हुए उसे इस मिशन पर जाने के लिए अपना मन बनाने का पूरा समय दिया। चूंकि नीली को ब्लैकवेल आइलैंड पागलखाने में असली पागल के रूप में जाना था, जिसमें मेडिकल जांच की प्रक्रिया से भी गुजरना शामिल था। काम बहुत ही खतरनाक और नाजुक था, क्योंकि एक गलत कदम पूरे मिशन को तहस नहस कर सकता था। जब नीली ने इस काम के लिए खुद को तैयार कर लिया, तब भी उसके मन में कई आशंकाएं थीं जिन्हें वो दूर करना चाहती थी। सबसे पहली आशंका ये थी कि वो पागल खाने कैसे पहुंचेगी। अगर पागल खाने पहुंच गई तो वहां से उसे निकालेगा कौन और कब निकालेगा। अखबार के एडिटर ने भरोसा दिलाया कि वो समय रहते उसे वहां से निकाल लाएगा। नीली ने कई रातों तक पागल दिखने और पागलों की तरह हरकतें करने का अभ्यास किया। जब वो खुद से आश्वस्त हो गई तो उसने कामकाजी महिलाओं की बोर्डिंग हाउस के रास्ते ब्लैकवेल आइलैंड पागलखाने में दाखिल होने का फैसला किया। बोर्डिंग हाउस में पहली ही रात उसने बिस्तर में जाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ सभी पागल हैं और उसे उन सब से डर लग रहा है। फिर क्या था, दूसरे दिन पुलिस आ गई। नीली को अदालत में पेश किया गया। जज इस नतीजे पर पहुंचे कि उस पर किसी नशीली दवा का असर है।
उसके बाद अदालत के आदेश पर उसकी मेडिकल जांच कराई गई। एक के बाद एक कई डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया। आखिरी डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि मैं इस केस से नाउमीद हूँ। मेरे हिसाब से मरीज को वहाँ होना चाहिए जहाँ उसका पूरा ख्याल रखा जाए इसके, यानी उसे पागल खाने भेज दिया जाना चाहिए। मेडिकल की जांच में क्या हुआ नीली को पता नहीं चला, क्योंकि डॉक्टरों को धोखा देने के लिए उसने नशीली दवाओं की डोज ले रखी थी। आज इस बात का महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि एक अनजान, पागल और रहस्यमयी लड़की के मामले को अखबारों ने कैसे हाथों हाथ लिया होगा। अब नीली का मकसद पूरा हो चुका था। वो ब्लैकवेल आइलैंड अस्पताल पहुंचा दी गई। बिना वक्त बर्बाद किए वो अपने काम में लग चुकी थी। उसने देखा कि वहाँ का खाना घटिया था, पीने का पानी इतना गंदा था कि जानवरों को भी न दिया जा सके। खतरनाक मरीजों को एक साथ रस्सियों में बांध कर रखा गया था। मरीजों को लगातार सख्त सर्दी में बाहर बैठने पर मजबूर किया जाता था। अस्पताल में चारों तरफ चूहों का राज था। नहाने का पानी बर्फ बना हुआ था। नर्सें वैम्पायर की तरह लगती थीं और बिना गाली के बात नहीं करती थी। नीली अस्पताल के अपने अनुभव के बारे में लिखती है, मेरे दांत बज रहे थे, ठंड से मेरी हड्डियां चटक रही थीं। पूरे दिन के लिए मुझे 3 बाल्टी बर्फ से भी ठंडा पानी दिया जाता था। कुल मिलाकर ये जगह इंसानों के लिए नहीं थी। 10 दिन ब्लैकवेल आइलैंड में गुजारने के बाद योजना के मुताबिक नीली को बाहर निकाल लिया गया। वहां से निकलने के बाद उसने पागल खाने में गुजारे वक्त की रुदाद पहले अपने अखबार के लिए लिखा, फिर उसे किताबी शक्ल में 10 डेज इन ए मैड हाउस के नाम से पब्लिश करवाया, जहां उसकी रिपोर्ट ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ को कटघरे में खड़ा किया। वहीं अधिकारियों ने इस उपेक्षित अस्पताल पर ध्यान देना शुरू किया। न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी ने मामले का संज्ञान लेते हुए खुद अपनी अलग जांच करवाई और पागलखानों में सुधार के लिए अपने सुझाव रखे। सरकार ने देश के पागलखानों के लिए फंड में $8.5 लाख का इजाफा किया और नीली ने खोजी पत्रकारिता के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। या यूं कहें कि नीली ब्लाई ने खोजी पत्रकारिता का इतिहास बदल दिया। नीली की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि एक पब्लिशर ने उसे दुनिया की सैर कर उसकी रुदाद लिखने का असाइनमेंट तक दे दिया। इस यात्रा की रुदाद बाद में किताबी शक्ल में प्रकाशित हुई। इस प्रोग्राम में इतना ही। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। नमस्कार।